सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू सिक्योरिटी शार्क। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Nmap के ऊपर, Nmap के बारे में। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं Nmap के फंडामेंटल्स को कवर करूं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वीडियो एक्सप्लेनिंग अबाउट व्हाट हैपन्स बिहाइंड द सीन्स व्हेन यू ट्राई टू रन सम सॉर्ट ऑफ Nmap स्कैन। अब हमें Nmap चलाना है तो कुछ टारगेट भी चाहिएगा, हमें किस टारगेट के ऊपर रन करेंगे हम। सो टारगेट के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि हैक द बॉक्स हो गया, ट्राई हैक मी हो गया, या फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी प्लेइंग ग्राउंड हो गया, या फिर वलन हब हो गया। तो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पे अपने हैक द बॉक्स अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। सो फटाफट से मैं अपना VPN भी सेटअप कर लेता हूँ। सो मेरा VPN सेटअप हो चुका है। सो इस ट्यूटोरियल को फॉलो ऑन करने के लिए अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ें करके देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक टारगेट मशीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो टारगेट मशीन के लिए आप या तो हैक द बॉक्स पे आ जाओ और कोई भी लाइव मशीन ले लो। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कोई भी एक्टिव मशीन के सेक्शंस में जाकर के जो भी मशीन आपके पास अवेलेबल होती है आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, उसे टारगेट करके। अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, अगर आप VIP यूजर हो तो आप रिटायर्ड मशीन में भी आके ट्राई कर सकते हो। एंड एवरी टाइम सी नाउअडेज होता क्या है कि हैक द बॉक्स पे एटलीस्ट 2 मशीन तो हमेशा रिटायर्ड सेक्शन में एक्टिव रहती ही रहती है, तो आप उन मशीन्स पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप वलन हब पे जाकर के कोई मशीन डाउनलोड करके सेटअप करके उस पर टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर ट्राई हैक में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप OSPG पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। OSPG इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑफेंसिव सिक्योरिटी प्लेइंग ग्राउंड। वहाँ पे भी काफ़ी सारी फ्री मशीन रहती है एंड वो आपको 3 घंटे देते हैं पर डे के हिसाब से। एवरी 24 आवर्स 24 में से आपको 3 घंटे मिलते हैं एक मशीन को स्पॉन करने के लिए फ्री वर्जन में। सो बेसिकली अब अटैक किसको करना है आपकी मर्जी है, और ज़रूरी भी नहीं कि आपको इस ट्यूटोरियल को प्रैक्टिकली करके देखना ही पड़े, ठीक है ना। प्रैक्टिकल्स करने के लिए जो OACP प्लेलिस्ट है मेरी, आप उसको फॉलो ऑन कर सकते हैं। इस वीडियो का मोटिव क्या है, आप बैठो आराम से और ज्ञान लो, ठीक है। बिहाइंड द सीन होता क्या है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे बट बिहाइंड द सीन्स की बात करेंगे, व्हाट हैपन्स, हाउ थिंग्स वर्क। तो चलिए, यहाँ से सबसे पहली मशीन मेरे को दिख रही है यहाँ पे फॉरेस्ट, तो मैं फॉरेस्ट को डिप्लॉय कर देता हूँ। लेट्स मी जस्ट क्लिक ऑन स्पॉन मशीन। सो ये एक्टिव डायरेक्टरी पे बेस्ड एक मशीन है फॉरेस्ट, एंड आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस IP एड्रेस और ये कॉपी हो जाएगा। टर्मिनल पे चलते हैं। जो भी काम मैं करूँगा अपनी टेम्प डायरेक्टरी में करना चाहता हूँ आज। फ़ोन साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, पिंग करके देखता हूँ बेसिक कनेक्टिविटी के लिए। यस, एक छोटी सी टिप, TTL 127 क्या रिप्रेजेंट करता है। TTL 127 रिप्रेजेंट करता है कि ये टारगेट बॉक्स एक विंडोज बॉक्स है, ठीक है। सो एनीथिंग विच इज लेस देन 128 रिप्रेजेंट्स विंडोज। ये सेट TTL की वैल्यूज होती हैं लिनक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, विंडोज को, iOS को आइडेंटिफाई करने के लिए। iOS में यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिस्को iOS की, या राउटर बेस्ड जो होते हैं, राउटर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एप्पल iOS, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल I, कैपिटल O, कैपिटल S। वेल, तो ठीक है जी, ये मेरा पर्पस नहीं था। सबसे पहले अब हमें इस मशीन को अप्रोच करते हुए हमें एक Nmap स्कैन रन करना है। Nmap स्कैन हमें रन क्यों करना है, क्योंकि हमें पोर्ट्स आइडेंटिफाई करने के कौन से पोर्ट्स ओपन है टारगेट मशीन पे, ठीक है। अब सो ये जो Nmap का ट्यूटोरियल है ये हमारे साइबर सिक्योरिटी बूट कैम्प के अंदर जो स्कैनिंग हमारा मॉड्यूल है उसका ही एक सब पार्ट रहेगा। एंड इसी के अंदर मैं पोर्ट्स क्या होते हैं, बेसिक नेटवर्क अडेप्टर में डिफरेंस क्या होता है NAT और ब्रिज के अंदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं एक अलग से वीडियो बना करके। वेल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बेसिक कमांड क्या होती है हमारी, Nmap फॉलोड बाय टारगेट IP एड्रेस। जिसे कुछ नहीं आता उसको हम ऐसे शुरुआत करवाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि Nmap एक टूल है जिसका मतलब होता है नेटवर्क मैपर, और इसकी मदद से हम पोर्ट स्कैन करते हैं, ठीक है जी। बहुत पावरफुल टूल है, और ये एक लौता ऐसा टूल नहीं है जो पोर्ट स्कैन के काम आता है। बहुत सारे टूल हैं इसके कॉम्पिटिटर्स जो पोर्ट स्कैनिंग के काम आते हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है Nmap, ठीक है। तो और कुछ आया ना आए, Nmap जरूर आना चाहिए आपको। कोई आपसे ये इंटरव्यू में भी पूछ सकता है Nmap के फ्लैग्स, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। उसे कुछ फायदा नहीं है आपको ये बताने का कि भाई मुझे कोई और टूल आता है और Nmap नहीं आता है। सो प्रोबेबली ही इज गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा। वेल एनीवेज,
सो अभी हुआ क्या मेरी स्क्रीन के सामने, इसे देख के समझने की कोशिश करते हैं। मैंने टूल रन किया कि स्पेसिफिक टारगेट आईपी एड्रेस के अगेंस्ट, एंड मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट मिला कि स्कैन कंप्लीट हो गया है और इसने 989 क्लोज पोर्ट्स दिखाए हैं और बाकी कुछ पोर्ट्स ओपन दिखाए हैं। तो 3 कॉलम्स में आता है मेरे पास आउटपुट। पहला कॉलम होता है पोर्ट नंबर रिप्रेजेंट करते हुए, दूसरा कॉलम होता है स्टेट क्या हो सकती है, ओपन हो सकती है, क्लोज हो सकती है या फिर फिल्टर्ड हो सकती है, और साथ में सर्विस बताते हुए कि इस पोर्ट पे किस तरीके की सर्विस पाई जाती है, किस तरह की सर्विस यहाँ पे रन कर रही हो सकती है। साथ ही साथ पोर्ट वाले कॉलम के अंदर मुझे बताता है कि ये टीसीपी पोर्ट है या फिर ये यूडीपी पोर्ट है। तो पोर्ट हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 6530 कितने 6, ओके। एंड वैल्यूज कितनी होती हैं, अगर हम पोर्ट की वैल्यूज की बात करें तो पोर्ट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 65,535, ठीक है जी। तो अब जो स्टेट है, ओपन का मतलब भाई पोर्ट ओपन है, क्लोज का मतलब पोर्ट क्लोज है, उस पर कुछ नहीं कर सकते। क्लोज पोर्ट का मतलब है कि आप इस मशीन को उस पोर्ट पे टच नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई मशीन है जिसके सारे के सारे A to Z पोर्ट्स क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नली कोई उस मशीन को अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब एक जो स्टेट थी, जो तीसरी स्टेट थी, दैट इज फिल्टर्ड। फिल्टर्ड का मतलब क्या होता है, फिल्टर्ड का मतलब होता है कि स्कैन करते टाइम या तो Nmap को समझ में नहीं आया है कि ये पोर्ट ओपन है या क्लोज्ड है, या तो इसको कोई रिप्लाई नहीं मिला है, या फिर इसको जो रिप्लाई मिला है उससे कंफ्यूज हो गया है, या फिर कोई फायरवॉल लगी हुई है जो पैकेट्स को ड्रॉप कर रही है। इन सब सिनेरियो में या तो अनसर्टेनिटी, एम्बिग्यूटी या नो रिस्पॉन्स के सिनेरियो में Nmap हमारे टारगेट पोर्ट को फिल्टर्ड मार्क करता है। सो आपको इस चीज की काफी कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको फिल्टर्ड मिलेगा, बट हाँ डेफिनेटली अगर कोई फायरवॉल वगैरह इंप्लीमेंटेड है तो आपको फिल्टर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बाय डिफॉल्ट Nmap जो है, जो स्कैन करता है बाय डिफॉल्ट केवल और केवल टॉप 1000 पोर्ट स्कैन करता है। कितने पोर्ट स्कैन करता है, टॉप 1000 पोर्ट्स। और 1000 पोर्ट स्कैन करने का मतलब ये नहीं है कि 0 से लेकर के 0 से लेकर के 999 पोर्ट स्कैन करेगा, इन नंबर्स को स्कैन करेगा, नहीं। आप बोलोगे कि अगर टॉप 1000 पोर्ट स्कैन करता है तो यहाँ पे 3269 पोर्ट नंबर कैसे ओपन दिखा रहा है? ये तो यहीं तक जितने भी पोर्ट्स ओपन यहीं तक दिखाने चाहिए थे। तो बात ऐसी है कि ये तो टॉप 1000 पोर्ट्स होते हैं ना, ये सीक्वेंस वाइज नहीं होते हैं। मोस्ट वेल नोन पोर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। मोस्ट वेल नोन 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है बाय डिफॉल्ट। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी मशीन के ऊपर मोस्ट वेल नोन 1000 पोर्ट्स के अलावा कोई और पोर्ट ओपन हो सकता है ना, क्योंकि पोर्ट्स हमारे पास 65,000 प्लस होते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर हमें एक फ्लैग यूज करना पड़ता है, दैट इज नोन एज Nmap-P-, या फिर मैं अपने टर्मिनल को स्प्लिट कर लेता हूं, दैट वुड बी बेटर। Nmap-P- followed by target IP address and let's press enter. So इस स्कैन को रन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम? इसलिए लगेगा टाइम क्योंकि अब ये 1000 पोर्ट स्कैन नहीं कर रहा है, अब ये 65,535 पोर्ट स्कैन कर रहा है, ठीक है जी। तो अब ज्यादा पोर्ट स्कैन कर रहा है तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, सारे पोर्ट्स क्यों स्कैन करने चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई लेसर नोन पोर्ट हो जहाँ पे कोई सर्विस रन हो रही हो जो हमने इनिशियल पोर्ट स्कैन में मिस कर दी हो, इसलिए हम -P लगाते हैं। तो -P- फ्लैग का मतलब होता है ऑल पोर्ट्स, सारे के सारे पोर्ट स्कैन करो। क्या ये इकलौता तरीका है -P- यूज करने का, या फिर क्या -P- एक इकलौता तरीका है सारे पोर्ट स्कैन करने का? जी नहीं, एक और तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है Nmap-P 0 to 65,535 फॉलो बाय टारगेट आईपी एड्रेस। तो बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, -P फ्लैग के बाद आप पोर्ट्स की रेंज भी दे सकते हो कि मुझे स्टार्टिंग पोर्ट दे दूं मैं और एंडिंग पोर्ट दे दूं। इस पोर्ट से लेके इस पोर्ट तक जितने भी पोर्ट्स आएंगे सबको स्कैन करके दो। तो ये स्कैन और ये स्कैन दोनों ही सेम है। ओके, तो मैं इसको बंद कर देता हूं, ये केवल आपको समझाने के लिए था। ओके, तो अब अगर मैंने आपको ये बताया है कि इस तरीके से रेंज दे सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसी तरीके से मैं कोई अलग कस्टमाइज रेंज दे सकता हूँ। लेट से मैं चाहता हूँ कि मुझे 5800 से लेट से 5900 तक जितने भी 100 पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स को स्कैन करना है, तो इस तरीके से भी रेंज दे सकता हूँ। या फिर मान लीजिए मुझे कुछ केवल और केवल 10 पोर्ट स्कैन करने हैं जो कि मेरी मर्जी के हैं। अगर मेरे को एक एक पोर्ट खुद ही बताना है, मैं यहाँ पे एक सिंगल पोर्ट भी दे सकता हूँ, लेट से 22 एंटर। तो यहाँ पे क्या करेगा, केवल एक ही पोर्ट स्कैन करेगा जो भी मैंने नंबर दिया है, इसने दिखा दिया क्लोज्ड है।
इसी तरीके से मैं एक से ज़्यादा पोर्ट दे सकता हूँ। एक से ज़्यादा पोर्ट में किस तरीके से दूंगा, कॉमा लगा करके, कॉमा सेपरेटेड 53, लेट्स मेक इट 80, लेट्स मेक इट 80 एंड 443, प्रेस एंटर। तो इस सिनेरियो के अंदर इसने केवल और केवल यही 4-5 पोर्ट स्कैन करे जो मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन करे थे। इसी कॉम्बो के अंदर मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ कि 443 से लेकर के लेट्स से 800 तक पोर्ट स्कैन करो। इस तरीके से भी मैं पोर्ट नंबर मेंशन कर सकता हूँ। खैर जी, सो ये आपको थोड़ा सा बस समझाने के लिए था, ठीक है। तो -p फ्लैग का यूसेज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सब चीजें पता कहाँ से चलती है, लेट मी जस्ट क्लियर इट एंड एग्जिट इट। इस स्कैन को कंप्लीट होने का वेट करते हैं। जब तक ये स्कैन कंप्लीट हो रहा है इतने आगे चल के देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यार ये nmap के सारे फ्लैग्स आप देख सकते हो हाइफन हेल्प मेन्यू ओपन करके। सो हाइफन हेल्प फ्लैग से क्या करेगा, nmap अपना हेल्प मेन्यू खोल देगा। इस हेल्प मेन्यू के अंदर आप जाके देखोगे कि बहुत सारे फ्लैग्स हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। डेफिनेटली आपको सारे के सारे फ्लैग्स रटने की जरूरत नहीं है। ये कुछ तो आपको यूसेज विद पैसेज ऑफ टाइम आ जाएगा। जितना आप यूज करोगे वैसे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीजें। ये फिंगर टिप्स हो जाएंगे आपकी चीजें। तो रटने की कोशिश मत करना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, याद आपको अपने आप हो जाएगी। अभी मैंने जो आपको छोटी सी चीज बताई है वो ये बताई है -p फ्लैग ओनली स्कैन स्पेसिफाइड पोर्ट। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल यूसेज, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे। बहुत से सब के सब फ्लैग्स कवर नहीं करूंगा। जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है बिगनर्स के लिए केवल वो फ्लैग्स कवर करूंगा, और जिनके ऊपर इंटरव्यू में कोई सवाल कर सकता है केवल वही फ्लैग्स कवर करूंगा। चलिए जी, सो ये स्कैन मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली कितना ज्यादा टाइम ले रहा है मेरे लेफ्ट वाले स्कैन से, ठीक है। तो अब कि यार ये स्कैन हो कैसे रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चीजें चल रही हैं, अब हमें ये समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए TCP 3-वे हैंडशेक। TCP ये प्रोटोकॉल है, ये हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। तो ये नेटवर्किंग का पार्ट है, जाके डिफरेंस पढ़ लेना। TCP प्रोटोकॉल के ऊपर चीजें पढ़ना, हेडर पढ़ना, उसका UDP प्रोटोकॉल पढ़ना, दोनों में डिफरेंसेस पढ़ना, तो आपको मिलेगा कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। ये एक पॉइंट होता है UDP और TCP में। तो TCP जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। क्यों होती है कि सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है किस फॉर्म में करती है, एक 3-वे हैंडशेक होता है सबसे पहले। सबसे पहले एक 3-वे हैंडशेक होता है। तो 3-वे हैंडशेक किस तरीके से होता है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास जो है एक लेफ्ट साइड में मैं मान लेता हूँ एक ये मशीन है, एंड राइट साइड में मैं मान लेता हूँ एक और मशीन है। तो इन दिस केस मैं कह देता हूँ काली, ओके ये काली है, और लेट्स मेक इट एज टारगेट, गुड इनफ, ठीक है जी। अब ये 2 मशीन है नेटवर्क पे। जब भी ये TCP प्रोटोकॉल की मदद से कम्युनिकेट करना चाहेंगी तो यहाँ पे एक 3-वे हैंडशेक होगा सबसे पहले। जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो कनेक्शन बनने के लिए क्या होता है 3-वे हैंडशेक। कैसे होता है, काली मशीन सबसे पहले टारगेट को, जो भी मेरा सोर्स है, जो भी कनेक्शन बनाना चाहता है वो टारगेट को एक सिन पैकेट भेजेगा। सिन ये TCP का एक फ्लैग टाइप होता है। TCP के 6 फ्लैग्स होते हैं, सिन, एक्, अर्ज, पुश, रीसेट और फिन, ठीक है। तो सिन होता है हमारा सिंक्रोनस फ्लैग, सिंक्रोनाइज करने के लिए। इसका मतलब होता है कि काली कहना चाह रही है मेरे टारगेट मशीन को। यहाँ पे मशीन्स कोई भी हो सकती हैं, लिनक्स, विंडोज, iOS, कुछ भी हो सकता है। इधर भी राइट साइड में कुछ भी हो सकता है, मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है। बट TCP प्रोटोकॉल का मेन हैंडशेक समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिन का मतलब क्या है, काली कहना चाह रही है हाय टारगेट, हेलो यू, मैं आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर टारगेट भी उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है तो बेसिकली सिन के साथ ना एक्चुअली साथ में पोर्ट नंबर भी जाता है, ठीक है। इसके साथ पोर्ट भी आता है। तो मैं एग्जांपल के लिए कह देता हूँ, लेट्स से पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट गई, ओके, पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट गई। अगर टारगेट पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है और वो अवेलेबल है तो टारगेट क्या रिप्लाई देगा, टारगेट एक रिप्लाई देगा। टारगेट रिप्लाई देगा एक्नॉलेजमेंट, AC के एक्नॉलेजमेंट का मतलब आपको पता होगा कि हाँ मेरे को आपका पैकेट मिल गया। साथ ही साथ वो बोलेगा भाई सिन, मुझे भी आपके साथ एक कनेक्शन बनाना है, ठीक है। अब सिन आया है तो भैया बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोटोकॉल है TCP, तो इस सिन का इसको रिप्लाई देना पड़ेगा AC के। तो बेसिकली ये सिन का रिप्लाई है ये एक्, और ये सिन का रिप्लाई है ये एक्। और जब ये प्रोसीजर आपका हो जाता है, दिस इज योर स्टेप 1, दिस इज योर स्टेप 2 एंड दिस इज योर स्टेप 3, दिस इज योर 3-वे हैंडशेक। जब ये चीजें कंप्लीट हो जाती है तब आपके पास यहाँ पे बन जाता है एक कनेक्शन, ठीक है जी, एक कनेक्शन बन गया। तो मेरी थोड़ा सा हैंड राइटिंग में सुधार हो गया, तो क्योंकि मैं माउस से नहीं, मैंने रिसेंटली ये टच पैड लिया है। लेट्स सी
थोड़ा सा मैं इसके इंटरफेस से अभी यूज टू नहीं हूँ, बट हो जाऊंगा। अब जब कनेक्शन बन जाता है, अब जो भी डेटा फ्लो करना है, जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जाएगा, अब वो चीजें होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेन डेटा जो है अब वो ट्रांसमिट होएगा। बिना 3-वे हैंडशेक के टीसीपी प्रोटोकॉल कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगी, ठीक है जी। सो मुझे उम्मीद है आपको टीसीपी 3-वे हैंडशेक समझ में आ गया हो। मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं बताया है, बट मैंने आपको बेयर मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो बता दिया है। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा आपको एक वीडियो सजेस्ट करने की, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। MIT ओपन कोर्सवेयर की है, इट्स फ्रॉम MIT ओपन कोर्सवेयर। इनकी है नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर, है एक वीडियो, एक या पता नहीं 2 घंटे का लेक्चर है नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। तो मैं आपसे वो वीडियो शेयर कर दूंगा, बहुत डिटेल में एकदम, हाँ, घुस जाएगा एकदम टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर, हैंडशेक वगैरह बहुत डिटेल में समझाएगा, देखना मजा आएगा आपको। अब सिक्योरिटी में घुसे हो तो चीज़ें तो अच्छे से पता ही होनी चाहिए। वेल एनीवेज, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको एक हाई लेवल रिव्यू समझ में आ गया होगा टीसीपी 3-वे हैंडशेक का। ये एक प्रीरिक्विजिट था जो आपको आगे आने वाले स्कैनिंग टेक्निक्स को समझने के लिए आना चाहिए। अब कुछ स्कैनिंग टेक्निक्स होती है nmap के अंदर। अभी हमने कमांड रन करी थी nmap स्पेस -p- और कुछ IP एड्रेस, ठीक है, या फिर इसको हटा दो सिंपल रखने के लिए nmap स्पेस IP एड्रेस। तो बिहाइंड द सीन यहाँ पे हो क्या रहा था, बाय डिफॉल्ट nmap जो है यहाँ पे एक स्कैन रन कर रहा था जिसको बोलते हैं TCP कनेक्ट स्कैन। अगर मुझे स्कैन एक्सप्लिसिटली रन करवाना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फ्लैग -T। दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर TCP कनेक्ट स्कैन। प्रोवाइडेड मैं nmap रन कर रहा था एक नॉर्मल यूजर के साथ। तो अगर आपने लेफ्ट में देखा हो तो मैं रूट नहीं था, मैं यहाँ पे नॉर्मल काली यूजर था, काली था। अगर यही चीज मैं रन करता रूट के साथ या फिर सूडो लगा करके, यहाँ पे अगर मैं सूडो लगा देता तो स्कैन अपने आप से क्या बन जाता, SS बन जाता। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, भूल गया मैंने अभी आपको क्या बोला है, मैं आपको और इजी करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में जो स्कैनिंग टेक्निक्स हैं वो है 2 तरीके की स्कैनिंग टेक्निक्स और भी हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे 2 स्कैनिंग टेक्निक्स के साथ। तो एक स्कैनिंग टेक्निक है -SS और एक है ST। SS का मतलब होता है सिन स्कैन एंड ST का मतलब होता है TCP कनेक्ट स्कैन। चलो nmap पे चल के देखते हैं। सो चलिए टर्मिनल पे एक बार इन दोनों स्कैन्स को रन करके देखते हैं और फिर इनके बारे में और बात करेंगे। तो -p- मेरा स्कैन अब तक चल ही रहा है, 34% ही हुआ है। ओके, लेट्स ओपन अ न्यू टर्मिनल ओवर हियर एंड रन करते हैं nmap -ST टारगेट IP एड्रेस, एंटर। और एक स्कैन रन करते हैं nmap -SS टारगेट IP एड्रेस। तो जब मैंने -SS रन करने की कोशिश करी तो कहता है भाई रूट के साथ रन करना पड़ेगा, ऐसे रन नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है यार, रूट के साथ रन करना पड़ेगा तो मैं सूडो लगा दूं, सूडो बैंग शॉर्टकट होता है आपकी लास्ट कमांड को सूडो की तरह रन करने का, ठीक है। दिस इज योर बैंक एंड बैंक। सो दोनों स्कैन रन हो गए हैं एंड आप टाइम में डिफरेंस देख सकते हो। सबसे पहले तो कि लेफ्ट वाली साइड का जो मेरा स्कैन है उसको रन करने में लगा 20 सेकेंड्स और राइट साइड में जो मेरा स्कैन रन हुआ है उसके लिए उसको टाइम लगा 3.66 सेकेंड्स। काफी ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो है -SS को थोड़ा कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू -ST, पहला डिफरेंस। ओके, अब ये तो सरफेस लेवल पे डिफरेंस हो गया। पोर्ट्स तो इसने दोनों में सेम ही दिखाए, तो आउटपुट हमारे पास सेम ही रहेगा। आउटपुट में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों स्कैन्स के अंदर। अब मैं आपको इन दोनों स्कैन्स की बिहाइंड द सीन वर्किंग बता देता हूँ और इनकी सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश करता हूँ। सो बिहाइंड द सीन्स के लिए चलते हैं अपने ओपन बोर्ड पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों स्कैन्स मेंशन करे हैं एंड उनकी वर्किंग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी लिया है। तो SS का मतलब क्या है, सिन स्कैन। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेल्थ स्कैन। SS is also known as stealth scan and it is also known as half open scan। CH के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके MCQ का क्वेश्चन भी है ये एक।
CH हो गया, सिक्योरिटी प्लस हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि SS का मतलब क्या होता है, या फिर स्टेल्थ स्कैन का कौन सा फ्लैग होता है, हाफ ओपन स्कैन क्या होता है, या फिर हाफ ओपन स्कैन का दूसरा नाम क्या होता है। तो तीनों नाम मैंने आपको बता दिए, सिन स्कैन, स्टेल्थ स्कैन, हाफ ओपन स्कैन। अब बिहाइंड द सीन होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। बिहाइंड द सीन होता क्या है, जब पोर्ट स्कैन आप करने की कोशिश करते हो ना, तो भाई जब आप TCP कनेक्ट स्कैन रन करते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट अपने आप Nmap रन करता है, अगर आप नॉर्मल यूजर की तरह रन कर रहे हो, तो Nmap क्या करेगा, आपकी मशीन से, जो कि इस सिनेरियो में रहेगी काली मशीन, ये काली है, डेस्टिनेशन हमारे एग्जाम्पल के लिए है फॉरेस्ट, ये है हमारे टारगेट मशीन का नाम है, हर एक पोर्ट के ऊपर एक सिन पैकेट भेजेगा, हर एक पोर्ट के ऊपर एक सिन पैकेट जाएगा। तो क्योंकि TCP है, TCP कनेक्ट स्कैन, हम TCP पोर्ट्स को स्कैन कर रहे हैं, तो अगर पोर्ट ओपन हुआ तो वो सिन प्लस ACK रिप्लाई देगा, मैंने आपको 3 बैंड में बताया था। एंड इसके बाद हमारी मशीन एक्नॉलेजमेंट करेगी, इन 3 स्टेप्स पे एक कनेक्शन ओपन हो जाएगा। एंड लेकिन हमें तो कोई डेटा ट्रांसमिट करना ही नहीं है, तो फिर हमारी मशीन क्या करेगी, रीसेट फ्लैग भेजेगी कि भैया कनेक्शन रीसेट कर दो, ठीक है, हमें इसकी कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये जो प्रोसीजर हमारा चलेगा, ये हमारा हर एक पोर्ट के लिए चलेगा। यहाँ पे बस पोर्ट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, हर एक पोर्ट पे इस तरीके से हैंडशेक्स कंप्लीट होंगे, हर एक पोर्ट पे सिम पैकेट जाएगा, इस तरीके से रिप्लाई आएगा जहां से ओपन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि TCP कनेक्ट स्कैन के अंदर, जैसे कि नाम बता रहा है कि ये एक कनेक्शन बना रहा है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन TCP कनेक्ट स्कैन। तो कनेक्ट स्कैन के अंदर क्या होता है, हैंडशेक कंप्लीट होता है, और हैंडशेक जब कंप्लीट होता है, हैंडशेक कंप्लीट होता है, जब हैंडशेक कंप्लीट होगा तो कनेक्शन बनेगा। ऑन दी अदर हैंड TCP सिन स्कैन क्या करता है, अच्छा एक मिनट, तो जब कनेक्शन, जिस भी पोर्ट पे हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है, जिस भी पोर्ट पे कनेक्शन बन जाता है, उस पोर्ट को Nmap ओपन कह देता है कि इस पे कनेक्शन बन गया, ओपन है। अब सिन स्कैन के अंदर क्या होता है, सिन स्कैन के अंदर हम हर एक पोर्ट पे एक सिन पैकेट भेजेंगे, रिप्लाई में सिन प्लस ACK आएगा। अब रिसर्चर्स ने ये सोचा कि यार जब सिन प्लस ACK पे हम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि कौन सा पोर्ट ओपन है, उसी पोर्ट से रिप्लाई आ रहा है जो ओपन है, तो हमें कनेक्शन बनाने की जरूरत ही क्या है, नहीं। आप यहाँ पे देखोगे कि इसके बाद कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं गया, सीधा रीसेट गया कि नहीं करनी बात मुझे, ना कोई कनेक्शन आना, ना कोई डेटा भेजना, इसने यहीं पे रीसेट भेज दिया। इसीलिए इसको हम हाफ ओपन स्कैन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हैंडशेक कंप्लीट नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं बना, कनेक्शन हमारा हाफ ओपन स्टेट पे ही रह गया। और इसीलिए हम इसको स्टेल्थ स्कैन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास टारगेट मशीन पे मान लीजिए कोई लॉग्स मेंटेन कर रहा है, तो लॉग्स के अंदर क्या आएगा कि हमारे फॉरेस्ट मशीन के पोर्ट 80 पे एक कनेक्शन बना, एक एक्टिव कनेक्शन आया। कहाँ से? काली के आईपी एड्रेस से। काली के आईपी एड्रेस ने हमारे पोर्ट 80 पे एक कनेक्शन बनाया। ये लॉग्स में रिफ्लेक्ट होएगा बाकायदा, एक्टिव कनेक्शंस की जो लॉग होगी उसमें जाएगा। ठीक है, कि किस किस ने हमारे मशीन से कनेक्शन बनाया, तो लॉग्स में आइडेंटिफाई हो जाएगा। स्टेल्थ स्कैन के अंदर ये जो एक्टिव कनेक्शंस की लॉग होगी उसमें ये मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि पोर्ट 80 पे मान लीजिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पोर्ट 80 पे कभी कनेक्शन हमने बनाया ही नहीं, हमने तो कनेक्शन बनाने से पहले ही खत्म कर दिया, तो इसलिए वहाँ की एक्टिव कनेक्शंस की लॉग्स में नहीं जाएगा। इसलिए हम इसको स्टेल्थ स्कैन बोलते हैं कि स्टेल्थी होता है। बट गाइज डोंट बिलीव इन दिस वर्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टेल्थ स्कैन एक्चुअल में स्टेल्थी होता है? क्या स्टेल्थ स्कैन उसका नाम दे देने से और ये मेरी एक्सप्लेनेशन दे देने से ये जो टारगेट मशीन है मेरी इस सिनेरियो में, अगर मैं किसी को सिन स्कैन से स्कैन करता हूं तो उसको पता नहीं चलेगा कि यार कोई स्कैनिंग कर रहा है पोर्ट की, कोई किसी ने एक्टिव कनेक्शन बनाया कि नहीं बनाया, किसी ने पोर्ट स्कैन करने की कोशिश करी, हाँ, तो यार पता लगेगा। आपने जैसे ही किसी मशीन को सिन पैकेट भेज दिया, वहां से कोई रिप्लाई आ गया, बस बन गई, लॉग बन गई, यहीं पे बन गई। बस आप तभी बच सकते हो जब टारगेट मशीन पे केवल और केवल एक्टिव कनेक्शंस की लॉग रखी जा रही हो।
केवल उसी सिनेरियो में आप बच सकते हो, क्योंकि तब नहीं आएगा आपका आईपी एड्रेस, अदरवाइज तो आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये जो चीज़ है हमारी बेसिकली, ये है हमारा बिहाइंड द सीन्स, कि बिहाइंड द सीन एनमैप काम कैसे करता है। अगर आप आज तक SS और ST जैसे फ्लैग्स को यूज करते आए हो और आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन क्या होता है, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छी कंपनीज आपसे बिहाइंड द सीन एनमैप कैसे काम करता है पूछ सकती है बेसिक इंटरव्यू में, एंट्री लेवल जॉब्स के इंटरव्यू में, सिक्योरिटी के एंट्री लेवल जॉब्स में पूछ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी कभी इंटरव्यूज लेता हूँ स्टूडेंट से, तो मैं भी पूछ लेता हूँ, बताओ भैया SS और ST के अंदर डिफरेंस बता दो, इसको स्टेल्थ स्कैन क्यों बोलते हैं, इसको हाफ ओपन स्कैन क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब एक और कैच है, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब आप नॉर्मल यूजर से रन करते हो nmap, लाइक डॉलर का साइन रहता है ना आपके टर्मिनल पे, आपने रन किया nmap और आपने दे दिया यहाँ पे IP एड्रेस। सो अगर इसके पास परमिशन नहीं होती ना रूट की, तो अपने आप बिहाइंड द सीन ये ST ही रन करता है, TCP कनेक्ट स्कैन ही रन करता है। और अगर आप एज अ रूट यूजर रन कर रहे हो nmap स्पेस IP एड्रेस, तो अपने आप ये बाय डिफॉल्ट सिन स्कैन ही रन करता है, आपको अलग से फ्लैग देने की जरूरत नहीं है। या तो बाय डिफॉल्ट आप रूट से लॉग इन हो, या फिर अगर आप नॉर्मल यूजर से लॉग इन हो तो सूडो लगा के कर रहे हो, सूडो nmap IP एड्रेस, तो भी ये सिन स्कैन रन करेगा। अब सिन स्कैन के लिए रूट परमिशन की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके आगे भी जितने भी हम स्कैन देखेंगे, इन सब के अंदर ना एक्चुअली पैकेट क्राफ्ट करने की एबिलिटी होती है, जो nmap को प्रिविलेजेस चाहिए होती है। तो पैकेट क्राफ्टिंग की जो एबिलिटी है ना, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल यूजर को अवेलेबिलिटी, ये इतनी परमिशन प्रिविलेजेस नहीं होती कि वो पैकेट क्राफ्ट कर पाए, nmap को इतनी परमिशन नहीं होती। जब आप इसको एज ए रूट रन करते हो तो उसको ये प्रिविलेजेस मिल जाती है कि वो पैकेट क्राफ्ट कर सके अपने हिसाब से। तो इसी वजह से हम आगे देखेंगे SX, SN, SF, जितने भी आगे फ्लैग देखेंगे वो सब सूडो लगा के ही चलेंगे, कोई भी बिना सूडो के नहीं चलेगा, बिना रूट के नहीं चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको SS और ST समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बट मैं यहीं पे नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहता हूँ। ये जो फ्लैग्स हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स गो टू माई काली मशीन एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पैकेट्स एक्चुअली दिखते कैसे हैं। मेरा -P- वाला स्कैन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो इसको रन करते रहने देते हैं एंड साइमल्टेनियसली ऐसा करते हैं। हाँ, क्या करें, पैकेट स्निफर चालू कर लेते हैं, वायरशार्क। हाँ, लेट्स ओपन वायरशार्क। वायरशार्क को रन करना तो रूट परमिशन के साथ ही रन करना, और मैं स्निफिंग करना चाहता हूँ अपने टन 0 इंटरफेस पे। सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस इंटरफेस एंड बहुत सारा डेटा आ रहा है यहाँ पे। ओके, आने दो। मुझे पता है कि मैंने अभी तक आप लोगों को वायरशार्क का कोई ट्यूटोरियल नहीं दिया है, वायरशार्क का कोई मैंने आपको UI नहीं एक्सप्लेन किया है, बट जस्ट बेयर विद मी, ओके। इस पॉइंट पे आपको मैं वायरशार्क नहीं सिखा रहा हूँ, वायरशार्क कैसे चलाते हैं ये नहीं सिखा रहा हूँ। मैं बस आपको nmap का बिहाइंड द सीन दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में पैकेट्स कैसे आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट आप कर पाओगे अलग अलग स्कैन्स में, अलग अलग पैकेट्स जाते हुए। एक लाइन में बता देता हूँ, वायरशार्क इज अ पैकेट स्निफिंग टूल। और वायरशार्क चालू करके आप ये देख सकते हो कि आपके इंटरफेस से, आपका जो भी नेटवर्क इंटरफेस है, वहां से कौन कौन से पैकेट्स जा रहे हैं और किस किस तरीके के पैकेट्स वापस आ रहे हैं। ये क्या पैकेट्स दिखा रहा है मुझे, ये जो मेरा एग्जिस्टिंग nmap स्कैन चल रहा है ना, वो दिखा रहा है। तो या तो मुझे वो बंद करना पड़ेगा, 60% इज डन, 64% इज डन, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ गाइस, ताकि मैं आपको पैकेट स्निफिंग दिखा पाऊँ। या फिर बंद करने की बजाय क्या करते हैं, इसको चलने देते हैं, स्टॉप कर दिया। लेट्स डू वन थिंग, स्कैन को कंप्लीट हो जाने देते हैं, तब तक के लिए हम आगे के स्कैन्स पढ़ लेते हैं, और लास्ट में आके हम देखेंगे कि बिहाइंड द सीन्स किस तरीके से चीज़ें डिफरेंशिएट हो सकती है, किस तरीके से आप खुद nmap चला करके देख सकते हो कि nmap कैसे काम कर रहा है। अब हमारे पास 3 सिमिलर टाइप के और 3 स्पेशल टाइप के बेसिकली स्कैनिंग टेक्निक्स आ जाती है, विच इज nmap-SX टारगेट IP एड्रेस। दिस इज वन टाइप। एक और टाइप है हमारे पास
nmap-sf, दिस इज योर फिन स्कैन। और एक और टाइप है हमारे पास विच इज योर nmap-sn एंड टारगेट IP एड्रेस। सो ये 3 स्कैनिंग टेक्निक्स हैं। सो तीनों स्कैनिंग टेक्निक्स को हम एक ही साथ क्लब करके समझते हैं। स्पेशल टाइप की टेक्निक्स होती हैं, समझाने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। सो SF आपका होता है फिन स्कैन, SX होता है हमारा एक्समस स्कैन और SN होता है हमारा नल स्कैन। सबके आगे स्केल लगा लेना, क्यों वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि जनरली इन स्कैन्स को ना हम फायरवॉल वगैरह बाईपास करने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई फायरवॉल लगी हुई है और हमें फायरवॉल को बियॉन्ड पोर्ट स्कैनिंग करनी है तो हम इन स्कैन्स को यूज़ कर लेते हैं। तो अब इन स्कैन्स के अंदर एक कैच है। कैच क्या है? सो ये जो स्कैन्स हैं हमारे, ये केवल और केवल यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अगेंस्ट चलते हैं, विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अगेंस्ट नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं कि इन स्कैन्स का मतलब क्या होता है। तो -SF के अंदर क्या होगा? -SF के अंदर जो भी हमारी स्कैनिंग मशीन होगी और जो भी हमारे पास टारगेट रहेगा, सो हर एक पोर्ट के ऊपर हमारी मशीन एक फिन पैकेट भेजेगी। -SX के अंदर हमारी मशीन फिनिश प्लस अर्जेंट फ्लैग प्लस पुश फ्लैग, फिनिश अर्जेंट और पुश फ्लैग्स का कॉम्बिनेशन बना के एक पैकेट भेजेगी। और नल स्कैन के अंदर हमारे जो TCP हेडर के अंदर फ्लैग्स की फील्ड होती है उसके अंदर कोई भी फ्लैग नहीं भेजेगी, सबको ऑफ करके देखोगे आप, सबकी वैल्यू 0 है। 0 बिट होती है और 1 बिट होती है TCP हेडर के फ्लैग्स वाले सेक्शन के अंदर। 0 का मतलब होता है कि फ्लैग इज नॉट सेट और 1 का मतलब होता है ये फ्लैग सेट है। तो इसको दिखाऊंगा मैं भी आपको वायरशार्क के अंदर, डोंट वरी, ठीक है। अब ये तो बात रही कि ये क्या क्या भेज रही है। सवाल क्या है कि रिप्लाई क्या आता है। सो अगर हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आता है रिपीटेडली भेजने के बाद, अगर हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आता है, इसका मतलब या तो पोर्ट ओपन है या फिर पोर्ट फिल्टर्ड है। इस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास TCP रीसेट पैकेट आ जाता है, अगर हमारे पास रिप्लाई में रीसेट पैकेट आ जाता है तो इसका मतलब nmap समझ जाता है कि पोर्ट तो क्लोज्ड है। केवल क्लोज पोर्ट ही होता है जो रीसेट के साथ कुछ भी भेजो उसको वो रीसेट ही भेजेगा। और एक और स्पेशल सिनेरियो रहता है इसके अंदर, ICMP अनरीचेबल एरर अगर आपके पास आता है टाइप 3 तो ये फिल्टर्ड मार्क कर देता है। तो अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमको जाने देते हैं क्योंकि अभी आपको ICMP प्रोटोकॉल भी नहीं आती होगी और ICMP प्रोटोकॉल अपने आप में बहुत डिटेल्ड प्रोटोकॉल है, पढ़ने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम उस साइड नहीं जाते हैं। अभी हम सिंपल ये समझ लेते हैं अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो ओपन और फिल्टर्ड, अगर रीसेट आया तो क्लोज्ड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मशीन ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। क्योंकि देखो, अगर आपकी कभी कोई बात नहीं चल रही थी, आपने फिनिश पैकेट भेज दिया राइट अवे और पोर्ट ओपन है, तो ओपन पोर्ट को फिनिश पैकेट नहीं समझ में आएगा, बोलेगा भाई ये क्या भेज रहे हैं, तुम किसी से मिले नहीं, तुम्हारी किसी से बात नहीं हो रही है, तुम सीधा बाय बोल रहे हो उसको, बाय बाय। सो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस, राइट। सो वही उसी तरीके से उस पोर्ट को भी सेंस नहीं बनता है, तो इसीलिए कोई रिप्लाई नहीं करता। दैट पोर्ट डज नॉट नो कि मैं इसको किस तरह से रिप्लाई करूं। नल स्कैन के अंदर क्या होता है, फ्लैग कोई सेट ही नहीं है, तो अगेन जो पैकेट पहुंचता है पोर्ट के पास, पोर्ट को समझ में नहीं आता यार कि यार ये क्या भेज रहा है भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई तो फ्लैग इसके अंदर सेट नहीं है, ना तो ये सिन पैकेट है, ना ये फिन पैकेट है, ना ये अर्जेंट है, ना ये पुश है, ना ये एक्नॉलेज है। अगेन इस सिनेरियो के अंदर भी टारगेट पोर्ट कंफ्यूज हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। और जो ये सिनेरियो है इसके अंदर भी, क्योंकि फिनिश, अर्जेंट और पुश, इन तीनों फ्लैग्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, कोई वैलिड पैकेट नहीं बनता है टीसीपी प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर। ऐसा कोई भी लेजिटिमेट पैकेट नहीं होता है जिसके अंदर तीनों फ्लैग्स साइमल्टेनियसली सेट हो। समझो इस बात को, एक ऐसा पैकेट जो फिनिश कर रहा है कनेक्शन और अर्जेंट है और पुश कर रहा है, मतलब अगर आपको फ्लैग्स पता होगा तो आपको समझ में आएगा कि कोई सेंस ही नहीं है इनका। तो अगेन ये भी नॉनसेंस पैकेट है, ये भी नॉनसेंस है, ये भी नॉनसेंस है और ये भी नॉनसेंस है। इसलिए मैं कलेक्टिवली इनको कह देता हूँ भाई नॉनसेंस स्कैन्स। मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है ये, या मैंने कुछ किसी के मुंह से नहीं सुना है ये मैंने अपना ही बना दिया इसको, ठीक है ना। नॉनसेंस स्कैन होते हैं ये,
और हम इंडस्ट्री में जनरली इसको यूज़ करते हुए नहीं है वैसे, ये तो यहाँ पे पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कोई आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है ये चीज़ें। तो नॉनसेंस क्यों तो समझा दिया, क्या मतलब बन रहा है इनका यहाँ पे समझा दिया जी। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको ये बात कही थी कि यार ये चीज़ विंडोज़ के अगेंस्ट नहीं चलती है, केवल यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो RFC 793 को फॉलो करते हैं, और विंडोज़ जो है वो स्पेसिफिकली RFC 793 को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए विंडोज़ के अगेंस्ट ये नहीं चलते हैं। RFC क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। 793 जाकर पढ़ लेना, इसका स्पेसिफिक मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर था आई बिलीव 65, पेज नंबर 65 जाकर पढ़ लेना इसका, तो आप समझोगे कि बेसिकली RFC 793 का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर फ्लॉ है, उस फ्लॉ को ये एक्सप्लॉइट करती हैं चीज़ें। और अगर साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जब हमें फायरवॉल वगैरह बाईपास करने की हमने बात करी, तो फायरवॉल बाईपास के टाइम पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ जो स्टेटलेस फायरवॉल होती है ना, नॉन स्टेटफुल कह लो आप, या फिर स्टेटलेस फायरवॉल कह लो, उस टाइप की स्पेसिफिक फायरवॉल्स को बाईपास करने के लिए ये स्कैन काम आते हैं। तो ये आपको और डिटेल में तब समझ में आएगा जब मैं आपको IDS IPS फायरवॉल्स का मॉड्यूल पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको स्टेटफुल स्टेटलेस का डिफरेंस भी बताऊंगा। तो अभी के लिए आप इतना ऑब्जॉर्व कर लो, वही काफ़ी है। तो यार स्कैनिंग टेक्निक अभी तक हमने करीब 5 टाइप की पढ़ ली है, SS और ST भी पढ़ ली है, और भी होती है स्कैनिंग टेक्निक्स, बट अभी के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। जो पार्ट 2 बनाऊंगा मैं मैप का, उसमें मैं और स्कैनिंग टेक्निक्स कवर करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आइडल स्कैन हो गया, आइडल स्कैन इज ऑल्सो नोन एज ज़ॉम्बी स्कैन, तो वो हम बाद में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है मुझे लगता है। सो चलिए अब एक बारी जो है आपको, जब तक ये वायरशैक में नहीं दिखा दूंगा तो मुझे लगता है कि मुझे शांति नहीं पड़ेगी। तो चलो वायरशैक पे चलते हैं। इस तरीके से स्कैन रन करते हैं, सिंटैक्स मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे रन करेंगे नहीं है, हर किसी के आगे सूडो लगाना पड़ेगा, वरना ये एरर थ्रो कर देंगे। एक बार देख लेता हूँ कि ये स्कैन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। सो ये स्कैन तो मेरा अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे इसे टर्मिनेट कर ही देना चाहिए। मैं आपको मेजर डिफरेंस बता देता हूँ, इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे नॉट शोन के अंदर आपको 65,000 समथिंग की वैल्यू मिलेगी, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे 989 मेंशन है ना, तो 989 प्लस काउंट दीज नंबर ऑफ पोर्ट्स, तो आपको 1000 की वैल्यू बन जाएगी आपकी, कि इसने 1000 पोर्ट स्कैन करेगा। जब आप यहाँ पे ये चीज़ करोगे, जो इसका आउटपुट आएगा उसके अंदर अगर आप ये सेम चीज़ करोगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पोर्ट जो होते हैं हमारे पास, वो वैल्यू बन जाएगी आपकी। तो उसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, और वायरशैक मेरे पास यहाँ पे है, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, तो मेरे पास फ्रेश है ये। तो अभी आप देख सकते हो कि कोई पैकेट्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है मेरे टर्न 0 इंटरफेस पे। करवाना शुरू करूँगा, करवाना कैसे शुरू करूँगा, तो मैं रन करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट nmap स्पेस -st, और एक ही पोर्ट दे देता हूँ यहाँ पे। लेट्स मेक इट 445। मैंने रन किया, वायरशैक में चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक 3-वे हैंडशेक कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। चलो देख के समझने की कोशिश करें। या गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं एक बार ये TCP 3-वे हैंडशेक कंप्लीट होता हुआ। तो मैंने क्या पोर्ट मेंशन किया था, मैंने पोर्ट मेंशन किया था पोर्ट 445। तो एक तो यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ, TCP.port = 445, कि भाई मुझे बस वही दिखाओ, और एंड या चलो इतना काफ़ी है। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया कि पोर्ट 445 का ही ट्रैफिक दिखाना है मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले 14.7 IP एड्रेस से 10.1.10.10.10.161 पे एक सिम पैकेट गया, यहाँ देखने को समझ में आ रहा होगा आपको। फिर एक रिप्लाई आया 1.161 से .7 पे सिम प्लस एक्ट का। उसके बाद वापस से एक मैसेज गया, एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट गया 14.7 से 10.161 पे, और फाइनली हमारे पास 14.7 से 10.161 पे एक रीसेट एक्नॉलेजमेंट गया। यही होता है हैंडशेक, 3-वे हैंडशेक। और आप देखोगे ये स्टार्टिंग में जो 3 चीज़ें हैं, ये है 3-वे हैंडशेक, और
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि TCP कनेक्ट स्कैन इस तरीके से काम करता है, सेम चीज़ हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बारी सिम स्कैन दिखा देता हूँ। सो लेट्स डू sudo nmap ss-p445 एंड इससे पहले एक बारी वायरशार्क स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेस एंटर, रन हो गया है। लेट्स जस्ट स्टॉप इट। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 14.7 मेरी काली अटैकर मशीन से एक सिम पैकेट गया, सिनैक का रिप्लाई आया और 3-वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं हुआ और मेरी मशीन ने रीसेट भेज दिया। गेटिंग माई पॉइंट? So this is how scanning happens. So this is what I have explained you using the diagram. So यही चीज सेम चीज हमने यहाँ पे डायग्राम्स में समझी थी, वही सेम चीज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। So एक बार यही सेम चीज मैं आपको बाकी के स्कैन्स के लिए भी दिखा देता हूँ। Let's just make it -P445। मैं केवल एक पोर्ट इसलिए मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि वायरशार्क के अंदर मैं आपको स्पेसिफिक चीजें दिखा पाऊँ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। Just restart it again, press enter, closed, stop। और आप देख सकते हो मैंने XMS स्कैन रन किया था और हमने बात करी थी फिन, अर्ज और पुश फ्लैग जाते हैं, ये जा रहे हैं और सामने से रिप्लाई क्या आया, रीसेट और एक्नॉलेजमेंट। रीसेट और एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि पोर्ट क्लोज्ड है। अब ये रीसेट और एक्नॉलेजमेंट जो आया है, हमें ये भी पता है कि यार ये तो विंडोज मशीन है और ये पोर्ट तो ओपन था, स्टार्टिंग स्कैन में देखा था, तो ये स्कैन हमारा विंडोज मशीन के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव दिखा रहा है हमें आउटपुट, आप देख सकते हो यहाँ पे ये फॉल्स नेगेटिव है, ये पोर्ट ओपन है बट ये क्लोज दिखा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टारगेट मशीन विंडोज है और ये RFC 793 के कंप्लाइंट नहीं है, इसमें ये लूप होल नहीं है जो ये SX, SF, SN स्कैन्स एक्सप्लॉइट कर पाए, ठीक है जी। और वायरशार्क में आपको एक बार दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करके TCP प्रोटोकॉल एंड यहाँ पे जब मैं फ्लैग्स की फील्ड में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये जो फील्ड्स हैं यहाँ पे, ये 0-1s की मैं बात कर रहा था। जो भी फ्लैग सेट करना होता है वो 1, उसकी वैल्यू 1 सेट कर दी जाती है और जो नहीं करना होता उसकी वैल्यू 0 छोड़ दी जाती है। और इसको हम XMS स्कैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना ऐसा माना जाता है, देखो पर्सनली आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, बट मैंने पढ़ा था ये कि क्योंकि इसके अंदर जो ये फ्लैग्स हो रहे हैं ना सेट, ये ऑल्टरनेटिवली सेट होते हैं, आप देख सकते हो एक छोड़ के एक, यहाँ पे थोड़ा सा बस है। तो ये ऐसा है कि जैसे कि जो फ्लैग्स की फील्ड है ना वो XMS के ट्री की तरह, XMS ट्री की तरह लेट हो जाती है। अब पता नहीं क्या है, ये पढ़ा था मैंने भी कई साल पहले पढ़ा था, अभी तो नहीं, तो था पढ़ना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करोगे राइट अवे XMS स्कैन को XMS स्कैन क्यों बोलते हैं तो मज़ा आएगा क्या पता नहीं क्या लॉजिक निकाल रखा है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब ये फ्लैग्स की फील्ड खोल ली है तो देख लो यार, यहाँ पे 6 नहीं 9-10 फ्लैग्स होते हैं। एक्चुअल में जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं वो 6 ही होते हैं यहाँ तक। उसके बाद ये 3 एडिशनल फ्लैग होते हैं और 1 रिजर्व्ड होता है, ये नॉन सेट रहता है। ये 3 के ऊपर जब आप हायर लेवल के इंटरव्यू पे जाते हो नेटवर्किंग में या फिर साइबर सिक्योरिटी में, तो ये पूछे जा सकते हैं, ये इको, कंजेशन विंडो, CWR, नॉन्स का क्या मतलब होता है। वेल, अब साथ ही साथ मैं आपको वो भी दिखा दूँ, फिन स्कैन -P445 और उससे पहले एंटर। तो वायरशार्क में क्या दिखा आपको, फिन पैकेट गया है। ये वो जो डायग्राम्स में मैंने आपको दिखाया है, सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, कुछ अलग नहीं है। और अगर मैं हटा देता हूँ, सो आई होप यू गेट द आइडिया राइट। एक ये लास्ट में मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो स्कैन कंप्लीटेड एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लैग कोई सेट ही नहीं है, नन भी दिखा रहा है यहाँ पे। और अगर मैं आपको यहाँ पे फील्ड दिखाऊंगा फ्लैग्स की, तो सारी की सारी वैल्यू 0 है, नल जा रहा है एकदम। सो ये कुछ स्कैनिंग टेक्निक्स थी एनमैप की,
एंड आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को मेरे को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। Nmap केवल इतना सा ही बेसिक नहीं होता है, फंडामेंटल्स, Nmap फंडामेंटल्स के अंदर मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, इसका फॉलोअप पार्ट, जो कि अगेन एडवांस नहीं, फंडामेंटल चीज़ों को ही कवर करेगा। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन। साइमल्टेनियसली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग बाग इसके अंदर स्कैनिंग टेक्निक्स पे यार कोई टाइम स्टैम्प्स लगा देना, ठीक है, जहाँ स्पेसिफिक स्कैनिंग टेक्निक्स फॉर समझाई जा रही है। सो या हैव अ ग्रेट डे अहेड। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, टेक केयर एंड कीप हैकिंग।